हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको किसी कंपनी में क्या चीज देख करके आपको वो कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। आखिर उस कंपनी में आपको क्या क्वालिटी देखनी चाहिए कि हाँ आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये कंपनी कैसी है, क्या मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं। ये सारे सवालों का जवाब, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस एमआर होते हैं उनको तो पता होता है किसी भी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेशर को कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं होती है, खासकर वो कंपनी जो कंपनी मार्केट में नोन नहीं है, जिस कंपनी के बारे में लोग जानते नहीं है, तो उसके बारे में फ्रेशर को पता नहीं होता है कि ये कंपनी कैसी है। जैसे कि मान लो सन है, सिप्ला है, इसके बारे में तो सबको पता है कि ये कंपनी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। लेकिन फ्रेशर को पता नहीं होता है कि बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं फार्मा इंडस्ट्री में जिसके बारे में पता नहीं होता है, तो उनके मन में डाउट्स होता है। ये डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर को बड़ी कंपनी नहीं मिलती है या फिर फ्रेशर को मल्टीनेशनल कंपनी नहीं मिलती है। आप ही में से जो हमारे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं कमेंट करके मुझे बताते हैं कि सर मैंने आज ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, सर मुझे ये कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया, मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर लिया, है ना। और मैं मार्केट में देखता भी हूं फ्रेशर को कि वो नई कंपनी, बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उनको अच्छी कंपनी मिलती है। तो दिमाग से ये बिल्कुल भी हटा दो कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बड़ी कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो अब हम मेन बात पे आते हैं कि आपको किसी कंपनी में क्या क्वालिटी देख करके आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप उस कंपनी में देखोगे कि आप जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो यह देखना कि आपको वो कंपनी ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देती है कि नहीं देती है। यह चीज आप देखना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, मैं आप लोग कमेंट्स करके भी बताते हो और मैंने देखा भी है कि कंपनियां लड़कों को ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर देती नहीं है, लेकिन फील्ड में काम करने के लिए बोल देती है। इससे आपको आगे दिक्कत होगा कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने में। मान लो आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लिए जहां पे ऑफर लेटर नहीं आया है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है, और आप किसी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप एक्सपीरियंस दिखाओगे कैसे? आपको पूछेगी ना, आप तो वहां एक्सपीरियंस लड़के के रूप में जाओगे तो आपको वो पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी में काम किए हो, तो आप मुंह से बोल दोगे कि मैंने ये कंपनी में काम किया है, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको वहां पे ऑफर लेटर का कॉपी दिखाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर का कॉपी दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर मैंने ये कंपनी में काम किया है, इतने इस दिन ज्वाइन किया था और अभी तक मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। तो सबसे जो मेन चीज है, आपको यह चीज देखना है किसी कंपनी में ज्वाइन करते वक्त कि वो कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है या नहीं देती है। दूसरा चीज आपको क्या देखना है कि वो कंपनी में आपको पीएफ का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, ईएसआई का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपको मार्केट में ऑफर लेटर तो दे देगी, है ना, लेकिन आपको पीएफ का और बोनस और ईएसआई का बेनिफिट नहीं देती है। तो आपको यह चीज अपॉइंटमेंट लेटर पे देख लेना है कि आपको ये सारे बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, यह देखना किसी भी कंपनी में कि उसमें सैलरी आता है कि नहीं आता है। क्योंकि आप कोई भी कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हो, और आपको अगर सैलरी आएगा ही नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और काम को छोड़ दोगे और बोलोगे कि ये कंपनी बेकार है, ये फील्ड ही बेकार है, यहां पैसा नहीं आता है ना। तो पैसा जब तक पॉकेट में नहीं रहेगा, मान लो कि ऑफर लेटर आए ना आए, है ना, पीएफ कटे ना कटे, अगर पैसा भी ना आए तो आप तो डिमोटिवेट हो जाओगे ना, आप काम ही कैसे करोगे। तो मेन चीज कि उस कंपनी में सैलरी आता है कि नहीं आता है, कंपनी बड़ी है कि छोटी है कोई मतलब नहीं है। बस जो मैं ये 3-4 चीजें आपको बताया हूं वो आपको ध्यान में रखना है। पहला,
कि आपको उस कंपनी में पता करना है कि उस कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा कि आपको पीएफ और ईएसआई के बेनिफिट्स मिलता है कि नहीं मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि वो कंपनी में सैलरी आता है कि नहीं आता है। देखो ये चीज जो जितने भी चीजें मैंने बताया है वो कंपनी अपने वेबसाइट पे लिख के नहीं रखती है कि मैं ऑफर लेटर देता हूं कि नहीं देता हूं, मैं पीएफ काटता हूं कि नहीं काटता हूं, मैं सैलरी देता हूं कि नहीं देता हूं। ये आपको कहां से पता चलेगा? आप जिस भी हेडक्वार्टर में ज्वाइन करेंगे वहां के लोकल जो एमआर होंगे या फिर सीनियर, खास करके सीनियर एमआर, उनको इन सब चीज के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। तो जब ही आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप लोकल में जो भी एमआर है, सीनियर एमआर हो या फिर नए एमआर जो भी है, उनसे आप एडवाइस ले लो, पता कर लो कि ये कंपनी में सैलरी आता है कि नहीं आता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर देती है कि नहीं देती है, या फिर जो उस कंपनी में पहले से लड़का रहा होगा उससे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो। वो आपको एकदम बिल्कुल सही सही बताएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज होता है, पैसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही जरूरी जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो ये चीज आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते वक्त आप देख लेना, तभी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।